Good morning, students. Today we are going to discuss the syllabus of lateral entrance examination for BTech. To crack it means to pass it, we have to study grammar and composition. In grammar and composition, there are many chapters. First is syntax, that is also called subject-verb agreement. Second, time and tense. Then after, voice, synthesis, common errors, unseen passage, letter writing, precis writing, and report writing. After then, sentence and paragraph writing. Then vocabularies, it has many chapter also. Synonyms and antonyms. Synonyms means similar words. For example, if we take an example of synonym, opulence, its Hindi meaning is dhan, sampatti. Its synonyms are riches, wealth, richness. Second example, dearth means coming. Its synonyms are absence, paucity, etc. Now, antonym. Antonym means opposite words. If we take an example of antonym, ugly, then its antonym is beautiful. And other example is ugliness, then its antonym is beauty. Now, misspelled, that is also called a spelling test and spelling errors. One word substitution. For example, a house of dog is called kennel. A person who is greedy for money is called avaricious. Idiom and phrases. For example, alter ego. Alter ego means bosom friend. Second example, at the 11th hour means at the very last moment. And last one is elementary theory of phonetics. It is also called science of language. Then अब हम लोग एक एक कर one by one we have to study all the chapters. Then first of all we study syntax. Syntax is also called, I have told already, syntax is called subject-verb agreement. Now syntax. Syntax कहते किसे? What is syntax? जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का उचित यानी सुटेबल यूज के बारे में जानते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट अपने बेसिक फॉर्म में होते हैं, आइदर दे मे बी नाउन और प्रोनाउन, तब ये सिंगुलर कहलाते हैं। और जब इनके साथ एस, ईएस, आईएस लगाए जाते हैं तब ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। आई, यू जिसका अर्थ तुम और आप है, ही, सी, इट ये प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। वन नेम मीन्स राम, श्याम, सीता, गीता। बॉय ये अपने बेसिक फॉर्म में है तो ये सिंगुलर है। जब इनके साथ एस लगा दिए जाते हैं
तो ये प्लुरल बन जाते हैं। बेंच, जब इनके साथ ईएस लग गया तो ये प्लुरल हो गया। बेबी, इनके साथ आईईएस, वाई को हटाकर आईएस लगा दिया गया, ये प्लुरल हो गया। ऑन द अदर हैंड, वर्ब जब अपने बेसिक फॉर्म में होते हैं तब ये प्लुरल जाने जाते हैं, यानी प्लुरल माने जाते हैं। प्लुरल वर्ब बी वन, डू, गो, ट्राई, आर, वर, है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये चार ही ऐसे यहाँ हैं जो प्लुरल वर्ब होते हैं। वो क्या है? भी वन, गो, आर, वर एंड है। जब हम वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएस लगाते हैं तब एक सिंगुलर हो जाता है। V5 डज, गोज, ट्राइज, इज, वाज, हैज, ये सब के सब सिंगुलर वर्ब है। तो सिंटैक्स का पहला रूल, फर्स्ट रूल ऑफ सिंटैक्स कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम वन नेम, राम वन नेम है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, राम गोज। और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गो। क्यों? क्योंकि राम एंड श्याम मोर देन वन नेम्स हुआ, यानी प्लुरल सब्जेक्ट हुआ। तो सिंटैक्स का फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया? सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब। तो राम एंड श्याम प्लुरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लुरल वर्ब गो लगाया गया। परंतु इसके साथ कुछ बैरियर्स हैं, यानी इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आई और यू, पहला बैरियर यह है कि आई और यू ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। आप यहां देखें, आई और यू सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी कभी कभी अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव, आई गो, आई ट्राई। यू, यू जिसका अर्थ तुम और आप होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए, लेकिन यू इज ऑल्सो एक्सेप्शन। यू के साथ सिंगुलर होते हुए भी हम प्लुरल वर्ब ट्राई, गो, आर, वर, हैव का यूज करते हैं। तो ये एक्सेप्शन में हुआ। दूसरा एक्सेप्शन एक और है। हमने क्या देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन जब हम किसी भी सेंटेंस में ऑप्टेटिव यूज करेंगे तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस you. This is the sign of optative sentence. God bless you. God सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए था, लेकिन इसके एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन में क्या कहा गया कि अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जानेंगे सेकंड रूल ऑफ सिंटैक्स। नाउ सेकंड रूल, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उनके साथ पीवी यानी प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। प्लुरल वर्ब आर, वर, हैव,
और V1। फॉर एग्जाम्पल, ए cow and a buffalo are grazing in the field। यहां हम देखते हैं ए काउ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए बफेलो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। एंड से जुड़े होने के कारण ये अलग अलग सब्जेक्ट का बोध करा रहे हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इन्हें प्लूरल वर्ब यानी आर दिया गया है। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर are precious metals। गोल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिल्वर भी सेकंड सब्जेक्ट है। इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, जिसके कारण इन्हें प्लूरल वर्ब यानी आर दिया गया है। परंतु कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जिनसे एक वस्तु या भाव का बोध होता है। ये एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन एक वस्तु या भाव का बोध कराने के कारण इन्हें सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। ये पेयर वर्ड्स हैं। ब्रेड एंड बटर, ये हमेशा पेयर में आएंगे। राइस एंड करी, sum and substance, slow and std, horse and carriage, rise and fall, early to bed and early to rise। और इस तरह बहुत से पेयर वर्ड्स हैं। इनसे एक वस्तु या भाव का बोध होता है, अतः इनके साथ एस भी यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, bread and butter is my favorite dish। इस तरह horse and carriage is waiting outside। तो ये सेकेंड रूल हुआ। अब हम लोग थर्ड रूल के बारे में जानें। थर्ड रूल ऑफ सिंटेक्स, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ठीक है, और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट को कोई आर्टिकल यानी ए एन और द, या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर मिला हो, तब ऐसी स्थिति में वर्ब एस भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम। यहां आप क्या देख रहे हैं? दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, लेकिन केवल पहले वाला सब्जेक्ट को पॉजेसिव एडजेक्टिव माई दिया गया है, इसलिए इसे एंड से जुड़े होने के बावजूद सिंगुलर माना जाएगा और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग। यहां आप क्या देख रहे हैं? आर्टिकल केवल पहले वाले सब्जेक्ट, काउ दोनों जगह है। ए ब्लैक काउ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ब्लैक काउ एंड ए व्हाइट काउ
इज ग्रेजिंग, तो ऐसी हालत में क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ए ब्लैक काउ एंड ए व्हाइट काउ, तो आर्टिकल दोनों जगह दे दिया गया। लेकिन रूल्स क्या बोलता है कि जब एंड से दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ा जाएगा और केवल पहले वाले यानी फर्स्ट नाउन को आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया जाए तो उसे सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। तो ये रहा थर्ड रूल्स। नाउ फोर्थ रूल, यदि एंड से जुड़े दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो इनसे दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी आर, वर, हैव और भी1 लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए पोएट एंड ए फिलोसफर हैव कम। यहाँ पोएट और फिलोसफर दो अलग अलग सिंगुलर नाउन है और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। जो व्यक्ति पोएट है वो फिलोसफर नहीं है, जो फिलोसफर है वो पोएट नहीं है। यहाँ दोनों अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है, अतः हम इनके साथ प्लूरल वर्ब हैव का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, द प्यून एंड द सेक्रेटरी आर गोइंग देयर। यहाँ दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन को आर्टिकल द मिला है, इसलिए इनके साथ भी हम प्लूरल वर्ब यानी आर का यूज किए हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ रूल, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वर्ब अपने समीपतम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। नाउ एग्जांपल, यू और ही इज ऑनेस्ट। यहाँ हम देखते हैं कि यू अपने साथ आर लेगा, ही अपने साथ इज लेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब अपने समीपतम सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार होगा, यानी इज होगा। सिमिलरली, आइदर राम और हिज सन्स, राम क्या है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और से जुड़ा हुआ है। हिज सन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसे आर मिलेगा, लेकिन राम को क्या मिलेगा, इज मिलेगा, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर भी अकॉर्डिंग टू रूल, रूल फिफ्थ क्या कहता है कि वर्ब अपने समीपतम सब्जेक्ट, जो जहां वर्ब लगना है उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट कौन है इसको देखते हैं। तो यहाँ कौन है, हिज सन्स, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा, यानी आर लेगा। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर दे, न तो वह न तो वे लोग वेयर गिल्टी। क्यों वेयर देंगे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे वाज मिलना चाहिए था। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसे प्लूरल वर्ब यानी वेयर मिलना चाहिए था। तो ही को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि फिर से वर्ब अपने समीपतम सब्जेक्ट यानी किसके अनुसार लगेगा, दे के अनुसार लगेगा, यानी वर लगेगा। और एग्जाम्पल, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज सिस्टर्स हैव